हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह। आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा उन सवालों की जो मुझे इंस्टाग्राम पर आए थे रिगार्डिंग द सीएनजी कार्स एंड स्पेसिफिकली टाटा की जो न्यू सीएनजी कार्स हैं। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे, अनफॉर्चुनेटली शायद उनके क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस का आपको इजीली आंसर मिलता रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर यूट्यूब कमेंट्स के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अंकित जी का, पेट्रोल वर्सेस सीएनजी परफॉर्मेंस डिफरेंस। तो ये डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने 0 to 100 किया था वीडियो के अंदर। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, प्लस इस परफॉर्मेंस डिफरेंस को मैंने यूट्यूब वीडियो में प्रॉपरली कवर किया। तो जो लोग डिफरेंस जानना चाहते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं। शॉर्ट वर्ड में अगर आपको मैं बताऊं, शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा कम है एंड दिस इज़ वेरी नाइस थिंग कंसिडरिंग कि ये टाटा की पहली गाड़ी है एंड इन्होंने परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा प्रायोरिटी दी है। तो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि अगर आप जब आप सीएनजी पे स्विच करते हो तो आपकी कार स्लो हो जाती है। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है एंड रियल लाइफ में आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या डिफरेंस है डे टू डे यूसेज के अंदर। इसके बाद अनिकेत जी के 4 क्वेश्चन है लगातार। पहला क्वेश्चन है कंपनी फिटेड सीएनजी वर्सेस आफ्टर मार्केट सीएनजी। तो यहाँ पर मैं कहूँगा अगर आपके पास कंपनी फिटेड सीएनजी का ऑप्शन है तो गो फॉर इट। बिकॉज देखिए, पहली चीज़ क्या होती है, आपको लगेगा कि शायद टियागो के अंदर मैं बाहर से सीएनजी लगाऊंगा तो मेरे को 30,000 की पड़ जाएगी, कंपनी से लूंगा तो शायद वो वाला वेरिएंट मुझे 30, 40, 50 हज़ार में महंगा पड़ेगा, राइट। और ये किसी भी कार में होगा, सिलेरियो में भी आप ऐसा सोच सकते हो, आप सेंट्रो या वैगनर में भी ऐसा सोच सकते हो। द पॉइंट इज कंपनी का लेने का रीज़न क्या है कि पहली चीज़ तो कंपनी की सीएनजी वारंटी के अंदर कवर होती है, तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत आएगी, कंपनी आपके लिए एज अ सपोर्ट बैठी है। दूसरी बात, एक मन का वहम होता है ना, जो कि बाहर से आप लगवाओगे क्या पार्ट लगेगा, वो कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, वो आपका मन का डर खत्म हो जाता है। बिकॉज कंपनी आर&डी करने के बाद आपको इतना सारा सामान दे रही है, तो ऐसे केस के अंदर आपको कंपनी सीएनजी के ऊपर कोई टेंशन नहीं रहेगी। और तीसरा मैं सिर्फ यही कहूँगा, मुझे बस पर्सनली लगता है कि शायद कंपनी फिटेड सीएनजी थोड़ी सी ज़्यादा सेफ होती है। बिकॉज कंपनी ने उनकी एक प्रॉपर टेस्टिंग करी होती है जो आप बाहर डेफिनेटली नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई कंपनी, मान लो मैं ही हूँ थर्ड पार्टी सीएनजी बनाने वाला ना, तो मैं कितनी कारों के साथ टेस्ट कर लूंगा अपनी सीएनजी को? क्या मैं इतनी कारें अरेंज कर पाऊंगा बीइंग अ थर्ड पार्टी वेंडर कि मैं फीगो पर भी टेस्ट कर लूँ, मैं उसको ऑल्टो पर भी टेस्ट कर लूँ, उसी किट को मैं सेंट्रो पर टेस्ट कर लूँ, मैं स्विफ्ट पर टेस्ट कर लूँ, मैं कितनी कारों पर टेस्ट करूंगा? इसीलिए कंपनी एक सीएनजी किट बनाती है और उसको 1 या 2 कारों के ऊपर लगा देती है, ताकि जहां पर कंपनी उसको टेस्ट कर चुकी है, ताकि कंपनी आपको उस सीएनजी की बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। अनिकेत जी का ही दूसरा क्वेश्चन है, कैन द सीएनजी कार्स लाइक टाटा लाइक टियागो सिलेरियो आर वैल्यू फॉर मनी एज इन प्राइस दे आर कमिंग, वी कैन बाय प्रीमियम हैचबैक और बेस मॉडल्स ऑफ कॉम्पैक्ट एसयूवीज विद बिग इंजन। बिल्कुल सही सवाल है इनका कि क्या सीएनजी के एक्स्ट्रा पैसे देने वर्थ हैं। देखिए, यहाँ पर डिपेंड करता है आपके लिए, जो बायर है उसके लिए वर्थ क्या है। क्या आपको जगह चाहिए या आपको फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए? अगर आपको जगह चाहिए तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि यार मैं क्यों ये छोटी सी कार में पैसा लगाऊं, मुझे इससे अच्छा बड़ी कार ले लेनी चाहिए। अगर आपको चाहिए कि फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी रहे गाड़ी की, मुझे सोचना ना पड़े बार बार, तो डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ वर्थ है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब मैंने सारा दिन टियागो चलाई है, मैं हैरियर और इंडिका चलाता हूँ एंड हैरियर और इंडिका दोनों गाड़ियाँ टियागो से बड़ी फील होती है मुझे, ठीक है, मतलब स्पेस वाइज। एंड जब मैंने सारा दिन टियागो चलाई तो मैंने एक चीज़ बस ये नोटिस करी कि इसका तेल ही नहीं खत्म होता। तो आप ना एफर्टलेसली, मतलब माइंड का एक होता है ना, टेंशन होती है कि मेरा तेल लग रहा है मेरा कहीं ना कहीं, चलो हर बंदे को नहीं होती, लेकिन एवरी वंस अ वाइल आपको फील जरूर होता है, अरे मैं जो तेल डलवाया था खत्म हो गया। तो वो चीज़ आपको इस गाड़ियों के अंदर सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अगर फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी लेते हो किसी भी कंपनी की लेते हो, और वो चाहे डीजल में भी या फ्यूल एफिशिएंट कोई इंजन उठा रहे हो, कम से कम आपकी रनिंग कॉस्ट की जो टेंशन होती है ना वो खत्म हो जाती है। तो मैं कहूँगा डेफिनेटली अगर आपके लिए फ्यूल एक कंसर्न है, रनिंग कॉस्ट, तो डेफिनेटली ये गाड़ियाँ वर्थ है। अनिकेत जी का ही तीसरा क्वेश्चन है, योर थॉट ऑन सिलेरियो सीएनजी एंड इट्स कंपैरिजन। गुड कार, आई विल से इट इज अ गुड कार। कुछ लोगों को लगता है कि मैं टाटा का फैन पे और मैं टाटा की बहुत ज़्यादा तारीफ करता हूँ, मैं मारुति के पीछे पड़ा रहता हूँ। ऐसा नहीं है, मारुति की गाड़ियाँ मुझे खराब नहीं लगती, बस वो मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं है बिकॉज सम रीजंस। देखिए, सिलेरियो सीएनजी अच्छी गाड़ी है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज कि वो ना पुरानी लगती है, वो लगता है जैसे अपने दादाजी को हमने गिफ्ट करनी है। बट समहाउ पता नहीं क्यों मैं अपने दादाजी को भी गाड़ी ना गिफ्ट नहीं करूंगा। रीजन आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो ये बात, दूसरा कि उसकी लुक्स आजकल की जनरेशन के हिसाब से गोल गोल लाइटें हैं, देन पावर में वो ज़्यादा ना आपको ज़बरदस्त फील नहीं होती जैसे आपको टियागो फील होती है, ठीक है। तो ऐसे में परफॉर्मेंस में भी वो गाड़ी पीछे हो गई, वो गाड़ी लुक्स में भी पीछे हो गई थोड़ी सी, मतलब वो क्यूट कार है ना। इसके बाद तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है टियागो का प्लेटफॉर्म। टियागो का प्लेटफॉर्म सिलेरियो के लिए प्रॉब्लम कैसे है, क्योंकि हमको पता है कि टियागो इज अ स्ट्रॉन्गर कार। तो मैं हमेशा सेफ्टी को प्रेफर करता हूँ,
उसी रीज़न से मैं टाटा की गाड़ी या फोर्ड की गाड़ी सजेस्ट करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली फोर्ड इज़ नो लॉन्गर इन द कंट्री ऑफरिंग न्यू कार्स, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग गाड़ियों के अंदर जो एक बजट ब्रांड है वो एक ही बचता है हमारे पास, टाटा का। तो ऐसे केस के अंदर somehow, मतलब one way or another, I will find ways to recommend Tata to other people. Celerio is good, but only good for people जिनको मारुति ही लेनी है। अदरवाइज टियागो में आपको वेरिएंट्स भी मिल जाते हैं, तो ऐसे केस में आपके पास एक सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाता है, राइट। चौथी चीज अनिकेत जी का क्वेश्चन है, इंजन लाइफ गेट रिड्यूस्ड बाय सीएनजी और नॉट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सीएनजी को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने सीएनजी की कुछ प्रॉपर्टीज ज़रूर स्टडी करी है। मैंने ये देखा है कि सीएनजी को बर्न करने में इंजन का कम जोर लगता है। सीएनजी इजीली थोड़ा सा इग्नाइट हो जाता है। टेम्परेचर यहाँ पर इग्नाइटिंग टेम्परेचर, फ्लैश पॉइंट, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, तो टेक्निकल मत लेके आ जाना मेरे पास। थोड़ा सा मैं इस चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर चुका हूँ कि जब सीएनजी को कोई इंजन बर्न करके पावर बनाता है तो उसमें इंजन का कम जोर लगता है, और मेरे को लगता है अगर इंजन का किसी काम में कम जोर लग रहा है तो उसकी डेफिनेटली परफॉर्मेंस लॉन्ग रन में बेटर ही रहेगी। इसके अलावा एक रैंडम क्वेश्चन मैंने कहीं नेट से उठाया कि इज द कार स्टार्टिंग ऑन सीएनजी गिमिक और गुड फीचर। जो टाटा की आई सीएनजी कार्स हैं ये सीएनजी पे स्टार्ट हो जाती है, ये अच्छा फीचर है या बुरा फीचर है, ठीक है, मतलब फालतू है या एक्चुअल में फीचर है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ये एक्चुअल में फीचर है। उसका क्या रीज़न है? मेरे पास दो कारण है इसको जस्टिफाई करने के। पहला रीज़न तो है कि सीएनजी के ऊपर आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो, यानी अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बाकी गाड़ियों में क्या होता है जब आप आफ्टर मार्केट लगवाते हो आपको कार पेट्रोल पर ही स्टार्ट करनी पड़ती है, और फिर आप जब आपका सीएनजी रेडी होता है तब आप उसके ऊपर स्विच करते हो। यहाँ पर आपको वो कभी दिक्कत नहीं आएगी, यानी अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और आप कहीं फंसे हुए हो तो आप सीएनजी पर ही गाड़ी को स्टार्ट करके गाड़ी को चला सकते हो। दूसरी चीज़ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, मैंने सारा दिन गाड़ी चलाई, इससे पहले मैंने सीएनजी बहुत कम चलाई है बट चलाई ज़रूर है। इनफैक्ट वीडियो भी है चैनल पर, आप देख सकते हैं, फोर्ड फीगो सीएनजी का। एंड मैंने सीएनजी गाड़ी चलाई है, पर मैंने देखा है हल्का सा हैजल रहता है माइंड के अंदर कि आपकी गाड़ी हमेशा ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर मार्केट सीएनजीज आर लाइक डीजल, आपको चलाने से पहले इसको गर्म करना पड़ेगा। जैसे गर्म नहीं करना पड़ता है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, जैसे जब आप डीजल चलाते हो तो एक मन में मिथ होता है ना पुरानी गाड़ियों को लेकर, इनको गर्म करने के बाद चलाना चाहिए। मैं इंडिका आज भी गर्म करने के बाद चलाता हूँ। तो उसी तरह से सीएनजी फिट कार्स में ये सोचना पड़ता है हमेशा कि पेट्रोल पे चलाने के बाद सीएनजी भी करनी चाहिए। वो जो एक छोटा सा स्टेप आपके दिमाग में होता है ना हर बार करने वाला कि पेट्रोल चला के सीएनजी करेंगे, वो आपका स्टेप कंप्लीटली खत्म हो गया इस गाड़ी के अंदर। आप सीएनजी पर हो, आप इसको ऐसे ही चलाओ। इनफैक्ट मैंने वीडियो में भी दिखाया था कि गाड़ी सीएनजी में भी हैजल फ्री तरीके से स्टार्ट हो जाती है। तो ये डेफिनेटली इट इज़ अ फीचर, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने पहले आफ्टर मार्केट या कह लो कोई भी तरह की सीएनजी कार्स चलाई है, जिनको पता है कि पेट्रोल के बाद सीएनजी करना पड़ता है तो वो कितना, मतलब इट इज़ नॉट अ झंझट, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है। आपका यहाँ पर वो एलिमिनेट हो गया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे ये नहीं याद ये क्वेश्चन मुझे किन्होंने भेजा था। आई थिंक ये मेरे इंस्टाग्राम पे एक फॉलोअर है मानसा करके, उन्होंने क्वेश्चन भेजा है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो अगर ये क्वेश्चन मानसा जी ने नहीं भेजा, किसी और अनजान ABCD ने भेजा, तो आप प्लीज़ बता दें कि ये मानसा का क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है, राइट। इनका क्वेश्चन ये था कि क्या सीएनजी गाड़ियाँ अनसेफ रहती हैं और वो एक्सप्लोड हो सकती हैं इन केस ऑफ एनी कोलिजन। क्या सिलेंडर फट सकता है पीछे से अगर आप गाड़ी की टक्कर होती है? तो मेरे को लगता है ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। एंड इसका शॉर्ट में अगर मैं आंसर कहूँगा बिना कुछ सोचे समझे तो मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि वो एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। किसी भी कंप्रेस्ड गैस की जो फ्लेमेबल प्रॉपर्टीज होती हैं वो थोड़ी सी एग्जैजरेट हो जाती हैं कंपेयर टू नॉन कंप्रेस्ड गैस। तो ऐसे केस में डेफिनेटली अगर सिलेंडर फटेगा उसको आग लग सकती है। बट यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं मन में रखने वाली बिफोर यू बाय सीएनजी कार्स। पहली बात तो सिलेंडर फटने को अगर मैं पेट्रोल टैंक फटने से कंपेयर करूँ तो पेट्रोल में आपकी जान को ज़्यादा खतरा है कंपेयर टू सीएनजी कार्स। तो अगर आप पेट्रोल कार लेते समय नहीं सोचते हो तो आपको सीएनजी लेते समय भी सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट होगा। और ऐसे केस में भगवान ना करे किसी के साथ अगर ये चीज़ होती है तो ऐसे केस में अगर पेट्रोल का टैंक फटता तो सीएनजी फटने से पहले गाड़ी को आग लग जाती। तो आपको सीएनजी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले पेट्रोल की टेंशन लो और अपनी गाड़ी को पीछे से बचाओ। दूसरी बात कि सीएनजी टैंक इतनी इजीली फटता भी नहीं है। कंपनी, खासकर जब आप कंपनी फिटेड ले रहे हो तो वो टैंक अच्छे खासे सॉलिड होते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो। एंड तीसरी बात, अगर इतना गाड़ी ठुकने का डर है तभी तो हमको टाटा की कार्स लेनी है, ताकि गाड़ी को अगर पीछे से कोई इम्पैक्ट पड़े तो आपका सीएनजी सिलेंडर आपकी जान की तरह सेफ रहे। तो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे। मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। अपने सवाल आप इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।